India speeds up mega mission to evacuate Indians stranded in Kabul. C-17 aircraft of Indian Air Force carrying 168 people, including 107 Indians, has landed at Hindon Air Base in Ghaziabad. Earlier this morning, Air India flight carrying Indians and an Indigo flight with 150 Indians on board landed in New Delhi. Another Vistara one with 75 Indians will be arriving from Doha today. These passengers were evacuated earlier by the Indian Air Force. American security forces who are patrolling runway of the airport are helping India in the evacuation exercise. This is coming a day after government sources told India today that India has been allowed to operate 2 flights per day from Kabul to bring its citizens back home. India is using Tajikistan and Qatar route to bring back its citizens. Indian government is also in touch on ground to negotiate smooth entry of Indian citizens into the crowded Kabul airport complex. Getting you the latest as far as the Indians are concerned who are returning home. Abhishek Balla is getting us these details as well from the Hindon Air Base. Those flights have already landed in India, in New Delhi. Our mission evacuation is speeding up, but there are still hundreds still stranded in Afghanistan, as Abhishek was mentioning earlier. C-17 aircraft of Indian Air Force carrying 168 people, including 107 Indians, has landed already in Ghaziabad. In fact, earlier we had Air India flight carrying 87 Indians, Indigo flight with 150 Indians also landing in New Delhi, and a Vistara flight with 75 Indians will be arriving from Doha today. These passengers are all evacuated from Kabul. American security forces are helping patrol the runway at the Kabul airport. They are helping India, in fact, in its evacuation exercise. We're getting Abhishek, who is getting us the latest details that are coming in. Abhishek, I'm throwing straight across to you for the latest. इन सब लोगों ने ली हुई है इस वक्त, और यही नहीं, इनके जो घर वाले भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं हिंदुस्तान में, वो भी इस वक्त बहुत खुश होंगे। और इसके बाद और भी लोग शायद यहाँ कुछ दिन में आएँ, क्योंकि भारत को परमिशन मिल गई है हर रोज़ कम से कम 2 एयरक्राफ्ट उड़ाने की। तो इसके चलते आने वाले दिनों में और इस तरह की सॉर्टीज़ जाहिर सी बात है कि आती रहेंगी। आज सुबह भी इस एयरफोर्स जहाज़ के अलावा 2 और सिविलियन एयरक्राफ्ट आए थे। बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वदूद शहजाद है और मैं अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ। जी शहजाद साहब, क्या हालात हैं? कल एयरपोर्ट तक पहुँचने में कितनी दिक्कतें हुई थी? आप अफगान सिटीज़न हैं? मैं अफगान सिटीज़न हूँ और हालत तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए कि निकलना, उनका मूवमेंट ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुँचे और तकरीबन वहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वो अभी आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन आर्मी के पास है। तो हमें एंट्री एक्सेस के लिए बहुत ही वेट करना पड़ा, एक दिन पूरा वेट करना पड़ा हमें वहाँ एयरपोर्ट पे। तो लकली रात को हम वहाँ से 12 बजे एयरपोर्ट पहुँचे और फिर 4 बजे हमारा फ़्लाइट हुआ वहाँ से। और बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने हमें वहाँ से निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत अहम रोल अदा किया और एक स्पेशल फ़्लाइट का बंदोबस्त किया और सारे पैसेंजर बहुत खुश हैं। अभी हम सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे। सिक्योर फील कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन्स तो आई हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अफ़गानी सिटीज़न भी आए हैं। क्या कारण है कि अफ़गानी लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे सबसे पहले मैं अपने आप को बोलूँ, मैं गुज़िश्ता सालों से इंडियन एम्बेसी के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे भी ख़तरा है। ऐसे बहुत से हमारे भाई लोग जो हमारे साथ आए हैं, जो सिक्योरिटी फील्ड में थे, तो वो लोग भी ख़तरा फील करते हैं, क्योंकि जब इन लोगों के हाथ चढ़ जाए तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट अभी रिसेंटली हमारे सामने आए हैं कि उन लोगों ने सिक्योरिटी वालों को, जो पहले हमारे गवर्नमेंट में काम करते थे, उनको मार दिया है, किडनैप किया है, किसी बहाने से उनको हरेस किया है। तो हर आदमी जो है मेंटली हरेस है वहाँ पे। अभी कोई नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, जैसे सब लोग मतलब एब नॉर्मल है वहाँ पे। लाइफ बिल्कुल ही टफ है, सब कुछ रुका हुआ है,
कुछ नहीं है, कुछ किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो हर आदमी जो है, चाहे वो लेबर हो या चाहे वो बड़े लेवल का हो, हर आदमी जो है इस हालत में वहाँ से निकलना आप चाहता है। अपनी फैमिली के साथ आए हैं? कौन नहीं, कौन? मैं तो अभी अकेला आया हूँ, पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि दे विल शिफ्ट माय फैमिली एज सून एज पॉसिबल। Okay. And what was the confusion yesterday? There was a lot of chaos, we believe, yesterday in Kabul, and there were reports कि कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया है तालिबान ने, जो इस फ्लाइट में आने वाले थे। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? I was a witness of this incident. You were a witness? Yeah, we were around 160 people, and we were taken by the Taliban and to some of their security station. I mean, a police station or something. And then I don't know what happened. Someone talked from high level or this thing. We were there for 1.5 hours. What were they saying? क्या कह रहे थे आप लोग? Oh, they were just registering our name, or they were asking our name, or just information about you are Indian, Afghan, or which nationality you have, where are you going, why you are going. This type of question they were questioning. So they did not want Afghani citizens to leave Afghanistan and come out and come to India. Actually, they don't want to. Afghan citizens who are Afghan nationals, they don't want they go outside of Afghanistan, because they tell them why you are going outside, you are secure here. But we know the reality, that what's the reality, we are secure or not secure. Right now, if you go to in front of airport, you will see the thousand people, so everybody want to enter airport and they want to go to somewhere out of country. Are you hopeful कि हालात ठीक होंगे, या अभी इस तरह के हालात रहने वाले? By myself, I'm hopeful. Inshallah, everything will be okay, because it's not a stable government, because everybody know that the whole nation of the world know which kind of government is this. Inshallah, everything will be good very soon. Inshallah, I'm hopeful. जी 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 कल जब आप कल एयरपोर्ट पे पहुंचे, और आप कह रहे हैं कि आप खुद विटनेस थे जो कल का इंसिडेंट था जहां 160 लोगों को रोका गया था, उसमें अफगानी लोग भी थे, तो वहाँ क्या माहौल है इस वक्त? क्या तालिबान हर छोटी छोटी जगह पे बैरिकेड लगा के रोक रहा है लोगों को? किस तरह का माहौल है? थोड़ा बता पाएंगे कि एटीट्यूड क्या है तालिबान का लोगों की तरफ? ऐसा है कि अभी तो नॉर्मल लोगों के लिए उनके एटीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे आपके पास अच्छी गाड़ी हो, वो गाड़ी छीन लेते हैं। उन्होंने अपने बैरिकेड लगाए हैं और चेक पॉइंट्स गाड़ी छीन लेते हैं। हाँ, गाड़ी छीन लेते हैं आपके साथ। मतलब आदमी सिक्योर फील नहीं कर सकता। आप अच्छी गाड़ी में बाहर नहीं आ सकते, आप अच्छी पोजीशन में बाहर नहीं जा सकते। एक डर सा है लोगों में, क्योंकि उनके जो लोग हैं, जो उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। दे आर लाइक अ वाइल्ड पीपल हु केम फ्रॉम द माउंटेन्स और दिस एरिया। सो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई उनमें जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी को लगे कि ये गवर्नमेंट के लोग हैं। बाकी वैसे वहशी टाइप के लोग हैं। सो सब लोग एक डर में है। कोई जिसको ज़रूरी काम नहीं हो, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाता। रैंसम भी मांग रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि जैसे आपने कहा गाड़ी छीन लेते हैं, कहीं पे रिपोर्ट्स आई हैं रैंसम मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ, जैसे अभी एक्चुअली बात क्या है कि इनके बीच में बहुत ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो ख़ुद तालिबान को भी पता नहीं है कि ये कौन है। वो सिर्फ एक, क्योंकि इनका कोई, जैसे मैंने बताया, कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं है जैसे हमारे, जैसे इंडियन आर्मी का है या पुलिस का है, तो उनमें सिविल कपड़ों में है। तो कहीं भी जाके किसी भी घर में रेड मार देते हैं, वहाँ से पैसा, सोना, गाड़ी सब कुछ लेते हैं, और तालिबान के नाम पर, क्योंकि उससे कोई पूछ सकता नहीं जब तक आप रियलिटी में जाओ, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। एयरपोर्ट तक आने में आपको कितनी देर लगी थी? एयरपोर्ट तक आने में तो इतना टाइम नहीं था, पर एयरपोर्ट पर जो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। वी वर
got stuck in front of airport for around 18 or 20 hours because of right now, you know, the security control is under American Army of Kabul airport, so they don't let us to get entry in airport. तो फिर रात को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अपना टाई-अप करके जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला और सारे पैसेंजर मिलते हैं, हम बहुत ही कंफर्टेबल एयरपोर्ट पहुंचे।